तो आज की वीडियो हम किस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली बहुत ही कॉमन फेमस सा टॉपिक है कि भैया जेई मेंस 2025 का एग्ज़ाम भी पास आ रहा है, बोर्ड्स 2025 के एग्ज़ाम भी पास आ रहे हैं। तो इस टाइम में जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है वो होती है टाइम मैनेजमेंट की, और वो होती है क्लास 12 वाले बच्चों को कि भैया किस तरीके से टाइम को मैनेज करा जाए और किस तरीके से मतलब एनग्जाइटी दूर करी जाए कि मतलब यार कि किस टाइम पर पर्टिकुलर हम जेई का सिलेबस करें, कैसे बोर्ड्स का अपन एक साथ ही साथ शुरू करते रहें ताकि हमको बोर्ड्स के टाइम में भी दिक्कत ना आए, और किस अटेम्प्ट पर अपन को ज़्यादा फोकस करना है। जेई मेंस वन अटेम्प्ट पर अपन को ज़्यादा फोकस करना है या फिर जेई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट पर अपन को ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका टाइम मैनेजमेंट, आपको किस अटेम्प्ट पर ज़्यादा फोकस करना है, किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन लेवल को थोड़ा सा बदलाव करना है, क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। बस थोड़ी देर 10-12 मिनट लगा के आप इस वीडियो को ध्यान से सुन लेना, तो हर एक चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर कट क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले तो अपन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखने वाली ये है कि हमारी जो डेट्स हैं वो क्या है, क्योंकि सबसे पहले हम जो मेन फोकस है हमारा वो है डेट्स के ऊपर कि भैया जेई मेन 2022 की 25 की और बोर्ड 2025 की डेट्स क्या है। तो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट अटैम्प्ट की, तो फर्स्ट जेई मेंस का जो पहला अटैम्प्ट है उसकी जो डेट्स मेरे पास हैं वो है मेरे पास 22 से लेके 30 तक। आई होप कि यही है, 22 से लेके 31 जनवरी तक आपके पास जेई मेंस फर्स्ट की डेट है। और वहीं पर आपकी जो बोर्ड्स की डेट आ रही है, मैं सिर्फ क्लास 12 की बात कर रहा हूँ। बोर्ड्स की डेट्स जो कहीं ना कहीं है वो 15 फरवरी से लेकर 28 मार्च तक आपके पास ये क्या कर रहे हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम फ्लक्चुएट कर रहे हैं। अब 15 फरवरी से लेकर 28 मार्च तक तो हर दिन तो एग्ज़ाम नहीं है। बेसिकली जो आपके मेन जो 5 सब्जेक्ट रहते हैं जिनके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, वो 5 सब्जेक्ट है अपने पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और 2 सब्जेक्ट जो बचे हुए रहते हैं आपके पास, एक फिजिकल एजुकेशन होता है और एक इंग्लिश का सब्जेक्ट होता है। फिजिकल एजुकेशन के साथ कंप्यूटर या फिर हिंदी, ये सारी आपके पास ऑप्शनल में रहती हैं। अब बारी आती है सेकंड अटेम्प्ट की। तो जो मेंस का सेकंड अटेम्प्ट है मेरे पास, वो मेरे पास शुरू हो रहा है बेसिकली 1 अप्रैल से लेके आई गेस 10 अप्रैल तक या फिर 8 अप्रैल तक आपके पास क्या है, मेंस का सेकंड अटेम्प्ट है। ये है 8 अप्रैल तक। तो अगर मोटे मोटे तौर पर मैं ये मानूं कि 25 मार्च तक भी आपके बोर्ड्स के एग्जाम खत्म होते हैं, तो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है फर्स्ट अटेम्प्ट। सबसे पहला टारगेट होना चाहिए आपका फर्स्ट अटेम्प्ट। अब आप बोलोगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही क्यों, सेकंड अटेम्प्ट पे ही अपन जा सकते हैं। तो अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट को टारगेट नहीं करोगे ना, तो सबसे पहली जो चीज़ है वो अर्ली असेसमेंट वाली, वो चीज़ आपकी मिस हो जाएगी। अब अर्ली असेसमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट मजाक में दे दिया, आपने अच्छे से प्रिपरेशन करके नहीं दिया, आपने सोचा कि इसको थोड़ा देख लेता हूँ, थोड़ा माहौल वाहौल चेक कर लेता हूँ कि मेंस के एग्जाम में माहौल कैसा होता है, उसके बाद क्या करेंगे अपन, सेकंड अटेम्प्ट में मेहनत करके देंगे। तो आप अपनी गलतियों से सीख नहीं पाओगे। मतलब आप ये नहीं सीख पाओगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने कहाँ पर गलती करी, क्योंकि आपने उसको सीरियसली दिया ही नहीं, आपने उसके लिए सीरियसली प्रिपरेशन नहीं करी। तो आपको जो अपनी मिस्टेक्स को अप्लाइज करने का जो टाइम होता है ना, वो मौका आप खो दोगे बेसिकली। तो इसीलिए अर्ली असेसमेंट के लिए आपको पहले अटेम्प्ट में फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है अपने पास, ध्यान से इन पॉइंट्स को समझना। सबसे पहला जो पॉइंट है अपने पास वो है अर्ली असेसमेंट का, अर्ली असेसमेंट का, कि ताकि अपन को अपनी जो गलतियां हैं उनको देखने का मौका मिले कि अपन ने पहले अटेम्प्ट में ऐसी कौन सी गलती करी है जो कि मैं सेकंड अटेम्प्ट में जाऊंगा तो नहीं करूंगा। अगर आप सीधे सेकंड अटेम्प्ट में देने घुस जाओगे तो समझ ही नहीं आएगा कि कौन सी मेरी गलती थी। वो गलती पहली बार ही होगी और उसके बाद आपको रिग्रेट का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बाद तो आपको ड्रॉप लेके अगली बार दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। तो पहले अटेम्प्ट आपको देना बहुत ज़रूरी है और बिल्कुल ही अच्छी प्रिपरेशन के साथ देना जरूरी है। अभी बोर्ड्स का बैरियर आ रहा है तो उसकी डिस्कस अभी करते हैं कि बोर्ड्स को अपन किस तरह क्या कर सकते हैं, एनकाउंटर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट का जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है अर्ली असेसमेंट का, और दूसरा जो पॉइंट है वो है गुड स्कोर। अब आप बोलोगे कि गुड स्कोर क्या चीज़ है। गुड स्कोर जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छी परसेंटाइल ले आते हो, या फिर आपका जो स्कोर है वो कहीं ना कहीं इस रेंज में लाई करता है, 140 से लेके 180 तक की रेंज में आपके पास फर्स्ट अटेम्प्ट में स्कोर लाई कर रहा है, तो दिस विल बी रिगार्डिंग एज अ गुड स्कोर। कि आपको क्या है, आपके दो जो मेन दिमाग में दिमाग खराब या फिर टेंशन वाले जो चीज़ रहती है कि यार कट ऑफ क्लियर होगी नहीं होगी, अच्छी एनआईटी सिक्योर होगी नहीं होगी, तो जो बच्चा 160 170 180 इस रेंज में स्कोर कर लेता है फर्स्ट अटेम्प्ट पे, तो कहीं ना कहीं मेंस के प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स के हिसाब से जो फर्स्ट अटेम्प्ट में कट ऑफ परसेंटाइल की जाती है 99 परसेंटाइल की, वो कहीं ना कहीं उस बैरियर को आप क्या कर सकते हो, टच कर सकते हो। अगर इस रेंज में आप स्कोर कर रहे हो तो एक तरीके से आपके एक प्रेशर रिड्यूस भी हो जाएगा कि मेरे को अब सेकंड अटेम्प्ट में फोकस नहीं करना है, मेरे को इसके बाद बोर्ड्स में अच्छा करना है। सेकंड अटेम्प्ट में दे दूंगा, उसमें अगर परसेंटाइल इंप्रूव हुई तो गुड, नहीं हुई तो भी मेरे पास पहले अटेम्प्ट का स्कोर कार्ड पड़ा हुआ है, और उसके बाद मैं इमीडिएटली जे एडवांस लेवल की प्रिपरेशन में क्या कर सकता हूँ, जंप आउट कर सकता हूँ। या फिर आप बोर्ड के साथ साथ ही जे एडवांस लेवल की प्रिपरेशन क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। तो अर्ली असेसमेंट करना, गुड स्कोर, और एक तीसरी जो चीज़ आती है सबसे इंपॉर्टेंट वाली कि स्ट्रैटेजी, किस तरीके से आपको अपनी स्ट्रैटेजी में चेंजेस लाने होंगे, किस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी वर्कआउट करेगी पहले अटेम्प्ट के लिए। तो जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है मेरे पास स्ट्रैटेजिक एडवांटेज।
स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यार मेरे को अपनी स्ट्रेटेजी में किस तरीके से चेंज लाना है। कई बच्चे अभी मॉक टेस्ट दे रहे होंगे और उनका रिवीजन कर रहे होंगे और उनकी गलतियों से अपने स्कोर को इंप्रूव कर रहे होंगे, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हो। पर अब क्या होगा, जैसे ही बोर्ड का एग्जाम पास आएंगे, जैसे ही दिसंबर एंड होगा, जनवरी से आपके प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे, तो वहाँ पर से क्या होती है, आपकी जो मोटिवेशन होती है, वो मॉरल होता है, वो थोड़ा डाउन होना शुरू हो जाता है। क्योंकि आप कहोगे कि बोर्ड्स भी आ रहे हैं, जेई भी मैनेज करना है, 22 तारीख से जेई है, उससे पहले आपके प्रैक्टिकल्स चल रहे होंगे बोर्ड के, तो वो वाला जो फेस होता है ना, वो थोड़ा सा हार्ड वर्किंग वाला फेस होता है। वहाँ पर आपको अपने मोटिवेशन को डाउन नहीं होने देना है, वहाँ पर आपको अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल भी डिले नहीं करना है। जिस तरीके से प्रिपरेशन चलती आ रही है उसी तरीके से प्रिपरेशन आपको करते रहनी है। वहाँ पर आपको ये नहीं करना कि यार आज बोर्ड का प्रैक्टिकल है तो आज का मॉक नहीं देता हूँ। बोर्ड का प्रैक्टिकल है, अगले दिन भी प्रैक्टिकल है, तो भी आपको मॉक टेस्ट एक देना है। अगर वो दिन आपका मॉक टेस्ट वाला है तो आपको मॉक टेस्ट का दिन भी मॉक टेस्ट मिस नहीं करना है। ये बात अपने दिमाग में 100% घुसा लो, क्योंकि गलतियाँ जो होती हैं, बड़ी गलतियाँ छोटी छोटी गलतियों से ही शुरू होती है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है कि स्ट्रेटेजी जो है वो आपकी सेम रहनी चाहिए, चाहे बोर्ड के एग्जाम्स आएँ या फिर नहीं आएँ। अब बारी करते हैं कि किस तरीके से बैलेंस करें दोनों चीज़ों को, कि मतलब बोर्ड्स भी आ रहे हैं और जेई भी आ रहे हैं, तो इन दोनों चीज़ों को अपन किस तरीके से क्या कर सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन लिखते हैं बोर्ड्स भी आ रहे हैं प्लस मेंस का पहला अटेम्प्ट आ रहा है, तो इन दोनों चीज़ों को अगर मेरे को बैलेंस आउट करना है तो इन दोनों चीज़ों को किस तरीके से बैलेंस आउट कर लेते हैं। इसका जो सबसे बेहतरीन तरीका है ना, वो मैं आपको डिस्कस करवाता हूँ। इसमें बोर्ड्स में आपके पास बेसिकली तीन जो सबसे फेमस सब्जेक्ट हैं, एक है मेरे पास फिजिक्स, एक है मेरे पास केमिस्ट्री, एक है मेरे पास मैथमेटिक्स। अब फिजिक्स का जो बोर्ड का सिलेबस है, केमिस्ट्री का जो बोर्ड का सिलेबस है, मैथमेटिक्स का जो बोर्ड का सिलेबस है, ये सिंपल हमारे पास आ रहा है क्लास 12th का। और मेंस में जो हमारे पास सिलेबस आता है वो आता है बेसिकली 11th क्लास प्लस 12th क्लास का। ये बात आपको समझ में आ रही है। मेंस के पास जो सिलेबस आ रहा है वो है 11th क्लास प्लस 12th क्लास का। अब जो बच्चा रिवीजन कर रहा है उस बच्चे के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जो 11th भी रिवाइज करे जा रहा है, 12th भी रिवाइज करे जा रहा है, दोनों टॉपिक बराबर रिवाइज करे जा रहा है। तो अब आपको क्या करना है, अब ध्यान से सुनना। आपको 11th की जो रिवीजन है, आप जो 11th को रिवाइज कर रहे हो उसको आप ज़्यादा इंफेसिस देना शुरू कर दो। मेरी बात सुनो, 11th के जो टॉपिक्स आप रिवाइज कर रहे हो, हाईली वेटेज टॉपिक जो बच्चे लास्ट में फोकस आउट करते हैं, उनको आप ज़्यादा रिवाइज देना शुरू कर दो, उनको ज़्यादा टाइम देना शुरू कर दो। 11th के जो टॉपिक्स वीक रह गए हैं, जिनको आपको ज़्यादा रिवीजन करना है, उनको ज़्यादा टाइम देना शुरू कर दो। इसलिए ज़्यादा टाइम देना शुरू कर दो क्योंकि जब आप बोर्ड की प्रिपरेशन शुरू करोगे, मेंस के पहले अटैम्प्ट से पहले भी तो आप बोर्ड की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करोगे, प्रैक्टिकल के लिए पढ़ोगे, हर एक टॉपिक को थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए जब आप बोर्ड की प्रिपरेशन शुरू करोगे, एटलीस्ट जनवरी 1 से सब बच्चे एक महीना पहले बोर्ड की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। तो जब आप बोर्ड की प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो वहां पर आप जो 12th के बहुत ही हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे अगर मैं बेसिकली 12th के इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं तो इसके अंदर मैं कुछ कुछ टॉपिक की जैसे बात करूं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट हो गया, जैसे वेक्टर हो गया, जैसे आपके पास 3D हो गया, ये सारे जो टॉपिक्स हुए हैं आपके पास, ये आप तो बोर्ड में अच्छे से रिवाइज करोगी और इनको इतने अच्छे से रिवाइज कर लेना ताकि ये मेंस लेवल पे भी आपके पास क्या हो जाए, पूरे हो जाए। वैसे बोर्ड के लिए तो आप सारे टॉपिक ही रिवाइज करोगे, और जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है वो तो आपको पता ही है कि एक्चुअली मेरे पास ये किस लेवल की आ रही है, मेंस की में बोर्ड लेवल की आ रही है। तो बोर्ड में इतने अच्छे से रिवाइज कर लेना कि आपके पास मेंस क्या एडवांस लेवल भी ऑटोमेटिकली तैयार होकर निकल के आ जाए। तो अभी क्या करना है, मेन जो रिवीजन है, जो 11th के आपके वीक रह गए हैं या फिर अगर 11th का रिवीजन कहीं लैक हो रहा है, छूट रहा है, तो उस पर आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो। बहरहाल 12th को थोड़ा थोड़ा सा होल्ड पर डाल सकते हो। बाकी जैसे ही आप बोर्ड की प्रिपरेशन शुरू करोगे तो ये जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट जो आपको रिवाइज करने हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, वेक्टर, 3D, और अपने पास कैलकुलस वाला पार्ट हो गया या फिर रिलेशन एंड फंक्शन वाला पार्ट हो गया, बाकी सब आपको पता ही है कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पी ब्लॉक हो गया केमिस्ट्री से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो गया, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आपको और ज़्यादा मेहनत करके आपको करना है, इसमें फोकस करना है। बोर्ड के साथ साथ थोड़ी और मेहनत कर लेना ताकि ये मेरे मेंस लेवल के लिए भी अच्छे से तैयार हो जाए और जो मेरे मेंस के नोट्स हैं उससे भी ये पूरी तरीके से रिवीजन हो जाए। अब बारी आती है बोर्ड्स पे बचे हुए दो मेन सब्जेक्ट की, जो है मेरे पास इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन। अगर इन दोनों सब्जेक्ट की बात करी जाए ना, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन, अगर अभी तक आपने इसमें कुछ भी नहीं पढ़ा है, वैसे फिजिकल एजुकेशन वाले सब्जेक्ट की बात करूँ, इसमें पढ़ने का उतना कुछ भी नहीं होता है। अगर आप इसको एग्जाम से 5 दिन पहले भी शुरू करोगे तो ईजिली खत्म कर सकते हो। अब बच्चे ये कहेंगे कि 5 दिन सर पूरे का पूरा दिन थोड़ी फिजिकल एजुकेशन पढ़ेंगे, इसीलिए कह रहा हूँ कि वही बच्चे ये सोचते हैं, ये मिसकंसेप्शन रहता है कि अगर मैं 5 दिन पहले भी फिजिकल एजुकेशन या फिर इंग्लिश पढ़ना शुरू करूँगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, ईजिली इसमें एक्सेल कर सकता हूँ। अब मेरे को ये बताओ कि 5 के 5 दिन आप पूरी अपनी जेई प्रिपरेशन को तो होल्ड कर नहीं सकते, या फिर 10 दिन, जितने भी दिन पहले आप पढ़ोगे, तो जितने भी दिन आप पहले पढ़ोगे उसको पहले से प्री रिजर्व डे रख लो। मतलब कहीं ना कहीं आप ये कोशिश करना कि मैं 1 फरवरी से जैसे ही मेरे मेंस का पहला अटेम्प्ट हुआ,
जैसे ही मेरा मेन का पहला अटैम्प्ट हुआ उसके बाद से, उसके तुरंत बाद से मैं क्या कर दूँ, इन दोनों सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कर दूँ। 1 फरवरी से लेके कहाँ तक, जब तक आपके बोर्ड एग्जाम नहीं आते थे तब तक मैं इसको क्या करता हूँ, पढ़ना शुरू कर देता हूँ। एटलीस्ट 15 फरवरी तक तो, या फिर 12-13 फरवरी तक तो पढ़ना शुरू करते, जब तक आपके कोर सब्जेक्ट के एग्जाम शुरू नहीं हो जाते, यानी कि मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के एग्जाम शुरू नहीं हो जाते। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान देनी है। और टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, आप ऐसा कर सकते हो कि सुबह मैं क्या कर रहा हूँ, बोर्ड्स की तैयारी कर रहा हूँ 1 जनवरी से, और दिन में क्या कर रहा हूँ, जेई की तैयारी कर रहा हूँ। ये टाइम मैनेजमेंट हमको क्या करना है, बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। अपन को 1 जनवरी से किस तरीके से पढ़ाई करनी है, इस तरीके से पढ़ाई करनी है। और स्पेशली मेन फोकस करना है अपन को 1 जनवरी से क्लास 12th के टॉपिक्स पे, क्योंकि उनको अपन को बोर्ड लेवल पे भी तैयार करना है, जेई लेवल पे भी अपन को रिवाइज करना है, और साथ ही साथ मॉक्स टेस्ट भी देना है। तो जो इन सारे पॉइंट्स तो खैर डिस्कस होते रहेंगे। इनके अलावा जो अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अपने पास मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस आपकी छूटनी नहीं चाहिए। एक वीक में मिनिमम 2 मॉक टेस्ट, एक वीक में मिनिमम 2 मॉक टेस्ट आपको प्रैक्टिस करने ही करने हैं। और जैसे ही जनवरी आता है तो कोशिश हो सके कि 3 दे सकूं, तो 3 मॉक टेस्ट भी आपको देने की कोशिश करनी है। तो इस चीज़ से अपन को पीछे नहीं छूटना है। और टाइम मैनेजमेंट आपने आपको बताया, ये ऐसा मत करना कि दिन तक बोर्ड का पढ़ लिया, दिन के बाद जेई का पढ़ता हूँ। अभी 11th के टॉपिक्स में फोकस करो, उसको अच्छे से कमांड करो, इतनी कमांड कर लो कि ऐसा ना हो कि मेंस के पहले मेरे को 11th का टॉपिक रिवाइज करने की जरूरत पड़नी चाहिए। फिर वहाँ पर ये मत कहना कि भैया मेरा तो 11th का टॉपिक रिवाइज नहीं हो पाया। 12th के टॉपिक कब शुरू करना है, जैसी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो 12th के टॉपिक भी उसके साथ शुरू कर दो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को बोर्ड लेवल पे तैयार कर रहे हो तो जेईई मेंस के लेवल पे भी तैयार करके बैठो, ताकि जब मेंस का पहला अटेम्प्ट आए तो 11th मेरा पहले से तैयार है, 12th ऑनगोइंग रिवीजन में चल रहा है, और साथ ही साथ मैं एग्जाम देने चले जाऊँ और अच्छे स्कोर से एग्जाम को क्वालिफाई भी कर लूँ। अब इसके बाद आता है मेंटेनिंग हेल्थ इशू। अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल 6-7-8 घंटे की जितने भी आप स्लीप आवर आपके प्रॉपर होते हैं, उन सारे स्लीप आवर को आपको प्रॉपर यूटिलाइज करना है। 6 से 7 या फिर 7 से मैक्सिमम चलेगा 8 चलेगा, वैसे 8 तो नहीं जाना चाहिए। 6 से 7 घंटे की स्लीप आपके लिए क्या होनी चाहिए, मैंडेटरी होनी चाहिए। 3-4 घंटे सो के बिल्कुल भी तानाशाह नहीं बनना है कि मैं छोटा सो के ज़्यादा कुछ अच्छा उफाड़ लूँगा, वो आपका वेयर एंड टीयर वाला काम हो जाता है, ठीक है। और तो यही मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इन पॉइंट्स को ध्यान से समझना। अर्ली असेसमेंट करना है, अच्छा स्कोर, ये आपका प्रेशर रिड्यूस करेगा एग्जाम में। आपको बिल्कुल भी ज़्यादा बोर्ड के एग्जाम में पैनिक होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर पहले अटैम्प्ट में जितने का अच्छा स्कोर नहीं आया, वो उनको पैनिक हो रहेगा बोर्ड एग्जाम में भी कि यार मेरे को सेकंड अटैम्प्ट के लिए भी पढ़ना है, वहाँ पर अच्छा स्कोर करना है। और फर्स्ट का तो आपको पता ही है कि कम मार्क्स में भी हाई परसेंटाइल कभी कभी अचीव हो जाती है। स्ट्रेटेजी, बिल्कुल स्ट्रेटेजिक एडवांटेज आपको आपके साथ चलना है। और इसके बाद बोर्ड्स प्लस मेंस वाली जो चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। और इसके अलावा आपको किसी भी चीज़ में पर्सनल डिस्कशन करना हो, आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हो। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आ रही है बोर्ड्स के रिलेटेड, कभी किसी चीज़ से रिलेटेड, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको पर्सनली सॉल्व करने के लिए रेडी हूँ। तो आज की वीडियो में बताई रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।